हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, आज डे 8 है और मैं इस बुक का इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन कर रही हूँ। इसकी सारी वोकैबुलरी को मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ और इसके जितने भी इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस है, फ्रेजल वर्ब हैं, इंग्लिश वोकैबुलरीज हैं, उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रही हूँ, जिससे कि आपको पता चल रहा होगा इन वीडियोस को देखकर कि किस तरीके से हमें यदि इंग्लिश अपनी इम्प्रूव करना है तो बुक रीडिंग करनी चाहिए। तो यदि आप इस तरीके से अपनी बुक रीडिंग करते हैं तो आप ज़रूर ही अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं। और यदि नहीं करते हैं तो प्लीज़ इस तरीके से करें, जिससे कि आप खुद 1 महीने के बाद में आप लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग आपको होने लगेगी और आप खुद समझने लगेंगे कि किस तरीके से प्रॉपर बुक रीडिंग करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पैराग्राफ में करने जा रही हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो फ्रेंड्स, एक एक शब्द को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करने वाली हूँ और बिल्कुल स्पून फीडिंग करवाने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, बुक पे लिख कर नहीं पढ़ाऊँगी क्योंकि बुक नहीं है, आपको इस बोर्ड में पढ़ाऊँगी और कुछ टूल्स की मदद से। यदि आपके पास में बुक नहीं है तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, सारे पैराग्राफ आपके साथ में शेयर किए जाएंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आई हैड 3 क्लोज्ड फ्रेंड्स। अब देखिए, हैड या हैव जो होता है, हाँ, एक वर्ब भी होती है, लेकिन यहाँ पर इस हैड का मीनिंग निकल रहा है किसी ऑनरशिप के लिए। जैसे कि हैड जो है वो पास्ट के लिए यूज़ होता है और हैव जो है वो अपना प्रेजेंट के लिए यूज़ होता है। जैसे मैं कहती हूँ कि आई हैव अ कार, मतलब मेरे पास कार है। यदि मैं कहूँगी आई हैड अ कार, मतलब मेरे पास कार थी। तो यहाँ पर क्या यहाँ आई किसकी बात की गई है? कलाम जी की। तो आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स। क्लोज फ्रेंड मतलब होता है करीबी दोस्त। तो कलाम जी के 3 करीबी दोस्त थे इन माई चाइल्डहुड। चाइल्डहुड मतलब होता है बचपन। रामानाथ शास्त्री, अरविंदम और शिव प्रकाशन, ये 3 करीबी दोस्त थे किसके? कलाम जी के। ऑल दीज बॉयज़, ऑल दीज मतलब बॉय, ये सभी जो लड़के थे, वर फ्रॉम, कहाँ से बिलोंग करते थे? ऑर्थोडॉक्स, हिंदू ब्राह्मण फैमिली। ऑर्थोडॉक्स मतलब फ्रेंड्स होता है रूढ़िवादी, बहुत ही कट्टर, अपने धर्म को लेके बहुत ही कट्टर होना, उनकी जो रिलीजन्स को लेके बहुत पारंपरिक होना। तो रूढ़िवादी, पारंपरिक और कट्टर को कहते हैं हम जो ऑर्थोडॉक्स। तो हिंदू ब्राह्मण फैमिली से तीनों के तीनों लड़के थे और जो कलाम जी के बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे, ऐसा पैराग्राफ में कहा गया है। एज चिल्ड्रन मतलब होता है बच्चों के रूप में। नन ऑफ अस, अस यहाँ पर प्रिपोजिशन है, तो नन ऑफ अस मतलब होता है हम में से किसी को भी। एवर मतलब होता है कभी भी। फेल्ट जो होता है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है फील की। फील, फेल्ट मतलब महसूस करना। एनी ओरिएंटेशन मतलब देखिए, इसका बहुत डिफरेंट मीनिंग है, लेकिन यहाँ पर इस पैराग्राफ में मीनिंग निकल रहा है गाइडलाइन या दिशा निर्देश। तो कौन दिशा निर्देश करवाता था? उनकी फैमिली। उन तीनों जो करीबी दोस्त और कलाम जी की जो फैमिली है वो गाइडलाइन देती थी, दिशा निर्देश कराती, किसी खास दिशा में खुद को इंगित करना। तो ओरिएंटेशन मतलब होता है ये। डिफरेंस मतलब होता है किसी में भी कोई मतभेद ना हो। वो कलाम जी थे मुस्लिम और ये थे हिंदू फैमिली, लेकिन उनके बीच में कोई भी अंतर नहीं वो कभी भी फील करते थे। तो अमंगेस्ट मतलब होता है कि बीच में। तो ये भी एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन पर यदि आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो बीच में अमंगेस्ट मतलब होता है बीच में, ऑन, इनटू या इन बिटवीन। तो अवर सेल्फ मतलब होता है हम में से। बिकॉज ऑफ अवर रिलीजियस डिफरेंसेस मतलब होता है धार्मिक मतभेद। एंड अपब्रिंगिंग, देखिए ये बहुत ही सुंदर वर्ड है अपब्रिंगिंग। तो अपब्रिंगिंग का मतलब होता है पालन पोषण करना या ब्रीडिंग। तो कहते हैं ना कि इस बच्चे की कैसी अपब्रिंगिंग हुई, कैसे इसका पालन पोषण हुआ है, उसके ऊपर उसका व्यवहार निर्धारित करता है। तो पूरा सेंटेंस का मीनिंग होगा कि एज चिल्ड्रन, बच्चों के रूप में हम में से किसी को भी कभी कोई मतलब डिफरेंस नहीं फील हुआ। हमारे माँ बाप ने हमें कभी भी इस धार्मिक मतभेद के साथ में हमें कभी भी ऐसा पालन पोषण नहीं किया कि हमारे बीच में हम अपने धर्म को लेकर मतभेद हो हमारे बीच में, कि वो हिंदू है वो मुस्लिम है, ऐसा हमने कभी सोचा ही नहीं। तो एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी ओरिएंटेशन डिफरेंस, मतलब कोई भी गाइडलाइन डिफरेंस मतभेद नहीं पूछे। अमंग गेस्ट मतलब हमारे बीच में। अवर सेल्फ बिकॉज
ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंस एंड अपब्रिंगिंग, मतलब उनके बीच में जो उनका जो पालन पोषण और उनका जो रिलीजियस डिफरेंस है उन बीच में उन्हें कभी भी, उन तीनों फ्रेंड और कलाम जी को कभी भी मतभेद डिफरेंस नहीं फील हुआ। उन्होंने वो हमेशा एक ही अपने आप को एक फ्रेंड्स के रूप में मानते थे, कभी भी कोई डिफरेंस नहीं मानते थे, इसका ये मीनिंग निकलेगा। In fact, रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। अब देखिए पक्षी लक्ष्मण शास्त्री जो वहाँ का सबसे होली फेमस टेम्पल था रामेश्वरम टेम्पल, उनके मुख्य पुजारी थे। ये मैंने आपको अपनी जो बुक की जब स्टार्टिंग में आपको डिस्क्राइब किया था। तो जो रामेश्वरम टेम्पल के जो मुख्य पुजारी के बेटे थे रामानंद शास्त्री, और वो कलाम जी के फ्रेंड थे। तो अभी देखना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराग्राफ आने वाला है। तो इन फैक्ट रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, द हाई प्रिस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल, जिसको कि मैंने आपको पहले भी डिस्क्राइब कर दिया है। तो ये सब नाम हमेशा याद रखें कि कौन है, क्या कैरेक्टर है इनका, इस पूरी बुक में क्या रोल है, तो ये थोड़ा याद रखें। तो इनफैक्ट दरअसल रामानंद शास्त्री रामेश्वर मंदिर के महायाचक यानी कि मुख्य पुजारी थे, पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के पुत्र थे। लेटर मतलब होता है बाद में। ही टुक ओवर यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है। अब देखिए जो टुक है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है टेक की। टेक, टुक, टेकन मतलब होता है कि लेना। टेक मतलब होता है लेना, लेकिन यहाँ पर जब फ्रेजल वर्ब टेक के साथ में ओवर लग गया तो उसका मीनिंग ही चेंज हो गया है। तो फ्रेजल वर्ब क्या होता है आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर फ्रेजल वर्ब वाली वीडियो में देख सकते हैं। सो ही टेक ओवर मतलब होता है कि पदभार संभालना। यहाँ पर इसका मीनिंग निकल रहा है पदभार संभालना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग और स्पेशली इन द प्लेस ऑफ समबडी एल्स, किसी और की जगह लेना, तो उसे कहते हैं पदभार संभालना। तो एग्जाम्पल यहाँ पर होगा, जैसे मैं देखती हूँ कि यूएस के जो प्रेसिडेंट थे गारलैंड फोर्ड टुक ओवर द प्रेसिडेंसी आफ्टर निक्सॉन रिजाइंड। निक्सॉन जी ने रिजाइन किया और उसका पदभार किसने संभाला? गारलैंड फोर्ड ने। और एक यदि हम एग्जाम्पल ले तो इसका मतलब होता है टुक ओवर होना, कि अपने ऊपर किसी चीज़ को हावी करना। तो इसके लिए एग्जाम्पल होगा ट्राई नॉट टू लेट नेगेटिव थॉट्स टेक ओवर, मतलब अपने ऊपर नकारात्मक जो विचारों को हावी मत होने दीजिए। तो टेक ओवर का मतलब होता है कि यहाँ पर पदभार संभालना इस पैराग्राफ में निकल रहा है। So later he took over the priesthood of the रामेश्वरम टेम्पल from his father। तो यहाँ पर देखिए priesthood मतलब होता है पुजारी पद। तो किसने पुजारी पद संभाला? पहले कौन थे? लक्ष्मी शास्त्री थे। अब उसकी जगह जो है रामानंद शास्त्री, उनके पुत्र ने पुजारी पद संभाला। अरविंदन जो उनके सेकेंड फ्रेंड थे वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलिग्रिम्स मतलब होता है कि जो तीर्थयात्री आना जाना करते हैं। विजिटिंग मतलब आने वाले जो तीर्थयात्री थे उनका जो भी ट्रांसपोर्ट का, आने जाने का, गाड़ी वाड़ी का, जो भी वाहन का जो भी अरेंजमेंट करते थे, उस बिजनेस में चले गए अरविंदम। एंड शिव प्रकाशन बिकम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउदर्न रेलवे। और जो शिव प्रकाशन थे वो कैटरिंग मतलब होता है कि फूड की व्यवस्था करना, बहुत बल्क अमाउंट में यदि फूड चाहिए रहता है तो उसे कहते हैं कैटरिंग। तो कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर मतलब भी होता है कि खान पान के जो ठेकेदार होते हैं ना, उनको कहते हैं कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर। तो साउथर्न जो रेलवे के ट्रेन के जो थे, उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट ले लिया शिव प्रकाशन ने। तो इस तरीके से उनके तीनों जो फ्रेंड थे उन्होंने आगे चलकर इस तरीके से अपना व्यवसाय संभाला। सो पूरा ट्रांसलेशन होगा कि बाद में उन्होंने अपने पिता से रामेश्वर मंदिर का पुजारी पद संभाला। अरविंदम ने आगे चलकर तीर्थयात्रियों के लिए परिवहन की व्यवस्था के व्यवसाय में चले गए। और शिव प्रकाशन थे, उन्होंने खान पान के ठेकेदार बन गए दक्षिण रेलवे के। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीतारमन कल्याणम सेरेमनी। ड्यूरिंग मतलब होता है के दौरान। अब देखिए द एनुअल श्री सीतारमन कल्याणम सेरेमनी होती है, जो उनका वार्षिक समारोह होता है। एनुअल सेरेमनी मतलब वार्षिक समारोह। तो सीताराम जी कल्याणम का जो वार्षिक सेरेमनी होती थी, समारोह होता था। अवर फैमिली यूज्ड टू मैंने आपको पहले ही बताया है कि किसी भी रिपीटेड एक्शन को या कोई पास्ट में सिचुएशन को हम डिस्क्राइब करने के लिए यूज्ड टू यूज़ करते हैं। तो अवर फैमिली मतलब हमारा परिवार। यूज्ड टू अरेंज बोट्स। अरेंज मतलब होता है किसी की व्यवस्था करना। तो किस चीज़ की व्यवस्था करता था? बोट की, नावों की। विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म मतलब किसी विशेष मंच पर फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड
फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट्स। मतलब जो बोट की व्यवस्था करते थे वो उनकी फैमिली कलाम जी की, और वो जो आइडल्स मतलब होता है मूर्तियाँ, तो और कैरिंग मतलब होता है कि ले जाना एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो आइडल्स मूर्तियों को एक स्थान से टेम्पल से ले जाकर वो मैरिज, जहाँ पर श्री राम सीता का जो मैरिज समारोह होना रहता है वहाँ पर वो ले जाने की व्यवस्था करते थे। और वो कहाँ पर था? सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड। सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड मतलब होता है तालाब के बीच में स्थित था। तो एक और उस जगह का नाम रामा तीर्थ, राम तीर्थ। तो विच वॉज नियर अवर हाउस, जो कि कलाम जी के घर के पास में था रामा तीर्थ, मिडिल ऑफ द पॉन्ड। तो कलाम जी जो थे उनके परिवार को पूरी मूर्तियों को मंदिर से विवाह स्थल तक ले जाने के लिए एक नाव की व्यवस्था करनी पड़ती थी, जो कि रामा तीर्थ नाम से तालाब के बीच में स्थित था, और वो कलाम जी के घर के पास था। ये उनके इस पैराग्राफ में उन्होंने बताया है। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट्स। अब इवेंट्स मतलब होता है घटनाएं या किस्से। रामायण के जो किस्से होते थे और लाइफ ऑफ प्रॉफिट्स मतलब होता है पैगंबर मोहम्मद साहब के जो किस्से थे, रामायण के जो किस्से थे, वर द बेड टाइम स्टोरीज। बेड टाइम स्टोरी मतलब होती है जो रात में बच्चे जब सोते हैं तो उन्हें कहानियाँ सुनाई जाती है, उसे कहते हैं बेड टाइम स्टोरीज। माई मदर एंड ग्रैंड मदर, मतलब मेरी माँ, कलाम जी की माँ, और उनकी दादी माँ, ग्रैंड मदर मतलब होती है दादी माँ, वुड टेल द चिल्ड्रन इन अवर फैमिली। तो वो ये कहानियाँ सुनाती थी रामायण की, और मोहम्मद जो पैगंबर साहब थे उनकी ये सब कहानियाँ उनकी माँ अपने बच्चों को बेड टाइम स्टोरी में उनकी फैमिली में सुनाती थी, दादी और माँ। तो ये देखिए इस तरह से उनकी अपब्रिंगिंग हुई है। इसीलिए हमारे जो देश के प्रेसिडेंट हैं कलाम जी, वो इतने महान हैं क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग, उनकी जो परवरिश है, पालन पोषण है, वो बहुत ही सुंदर तरीके से हुआ है, जिनमें कि उनके परिवार वालों ने कभी भी धर्म के नाम पर किसी भी भगवान को बांटने की कोशिश नहीं करी है। उन्होंने सब एक ही शक्ति की बात कही है, एक ही रूह, एक ही परमात्मा की बात कही है, अपने बच्चों को सिखाया है। वन डे मतलब एक दिन, वैन जब, आई यहाँ पर कलाम जी की बात की गई है। वॉज जो है हेल्पिंग वर्ब है। वॉज या वर्ब जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब होती है, जो कि टेंस, सेंटेंस जो है किस टेंस का है वो बताता है। तो वॉज का मतलब होता है थी। आप मेरी टेंस वाली वीडियो में जाकर डिस्क्राइब अच्छे से फुल देख सकते हैं कि इसका किस तरीके से कहाँ वॉज, वर, इज, एम, आर लगता है। तो आई वॉज यहाँ पास्ट की बात की गई है इसलिए वॉज आया है। आई वॉज इन द 5th स्टैंडर्ड। 5th स्टैंडर्ड मतलब 5वीं कक्षा में थे कलाम जी, तब की बात है। एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल। रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल वहाँ का स्कूल था जब वो 5th कक्षा में पढ़ते थे। अ न्यू टीचर केम टू आवर क्लास। अ न्यू टीचर मतलब नए शिक्षक उनकी कक्षा में आए थे। केम टू आवर क्लास मतलब अपनी कक्षा में आए थे। तो एक दिन जब मैं रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में 5वीं कक्षा में था तो हमारी कक्षा में एक नए शिक्षक आए। आई यूज्ड टू वियर अ कैप। आई यहाँ कलाम जी की बात की है। यूज्ड टू मैंने आपको पहले ही बताया, रिपीटेड एक्शन की या कोई पास्ट में की हुई घटनाओं को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ टू यूज़ करते हैं। वियर देखिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है हमेशा यूज्ड टू के बाद में। तो वियर, वॉर, वॉर्न मतलब पहनना होता है। वियर मतलब होता है कैप मतलब टोपी पहनते थे कलाम जी। जो मुस्लिम लोग एक टोपी पहनते हैं उनके धर्म में है, तो वो कलाम जी भी पहनते थे। विच जो कि मार्क्ड मी मतलब होता है चिन्हित करना या पहचान देना। एज अ मुस्लिम जो कि उनको मुस्लिम होने का एक पहचान देता था वो टोपी। एक होली कैप होता है जो मुस्लिम लोग पहनते हैं। एंड आई ऑलवेज़, एंड आई मतलब कलाम जी अपनी बात कह रहे हैं। ऑलवेज़ मतलब हमेशा। सेट मतलब होता है सिट की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है सिट। सेट मतलब होता है बैठना। इन द फ्रंट रो मतलब होता है कि सामने वाली जो कतार होती थी उसमें बैठते थे हमेशा कलाम जी अपनी क्लास में। नेक्स्ट टू मतलब कि पास में। हमें जैसे कहते हैं ना कि नेक्स्ट टू द बिल्डिंग, नेक्स्ट टू मी मतलब मेरे पास वाली बिल्डिंग में है, मेरे पास में। तो नेक्स्ट टू मतलब कि पास में, या बिसाइड या नेक्स्ट डोर पे, अलॉन्ग साइड। तो उसका मतलब होता है नेक्स्ट टू मतलब के पास में या बिसाइड्स। टू रामानंदन शास्त्री के पास में बैठते थे। हु वोर अ
सैक्रेड थ्रेड, सैक्रेड मैंने आपको पहले ही बताया है, सैक्रेड मतलब होता है होली, मतलब बहुत ही पवित्र। तो थ्रेड मतलब होता है धागा। तो वो क्या जो रामानंद शास्त्री थे वो हिंदू थे, तो वो एक सैक्रेड थ्रेड पहनते थे, एक पवित्र धागा पहनते थे। और कलाम जी जो थे वो मुस्लिम थे, तो वो अपनी पवित्र टोपी पहनते थे। तो मैं एक टोपी पहनता था जो मुझे एक मुस्लिम के रूप में चिन्हित करती थी, और मैं हमेशा रामानाथ शास्त्री के बगल वाली पंक्ति में बैठता था, जो एक पवित्र धागा पहनते थे। मतलब रामानाथ शास्त्री एक पवित्र जो लच्छा बोलते हैं ना, मैं वो पहनते थे, और जो कलाम जी थे वो मुस्लिम टोपी पहनते थे। फ्रेंड्स, इस पैराग्राफ में बहुत ही खूबसूरत इंग्लिश एक्सप्रेशन यूज़ किया गया है, कुड नॉट स्टमक। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रिस्ट सन सिटिंग विद द मुस्लिम बॉय। मतलब कि जो न्यू टीचर आए थे उनकी क्लास में, कुड नॉट स्टमक एक इंग्लिश एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है कि बर्दाश्त न करना या हजम नहीं होना। तो जो न्यू टीचर थे वो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक महापुजारी का जो बेटा है, रामेश्वरम टेम्पल का महापुजारी का बेटा है, वो एक मुस्लिम लड़के के पास में बैठा है। एक हिंदू लड़के का एक मुस्लिम लड़के के पास में बैठना वो हजम नहीं कर पाए। तो कुड नॉट स्टमक जो होता है, इफ़ यू से कैन नॉट स्टमक समथिंग यू स्ट्रांगली डिसलाइक इट, मतलब इसका मतलब होता है कि अब यू स्ट्रांगली डिसलाइक इट और यू कांट एक्सेप्ट इट। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ कि ही कुड नॉट स्टमक वायलेंस, मतलब वो हिंसा को बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो बर्दाश्त न कर पाना या हजम न कर पाने के लिए इंग्लिश एक्सप्रेशन है कुड नॉट स्टमक। प्रिस्ट सन मतलब पुजारी के बेटे, तो वो इस बात को नए टीचर हजम नहीं कर पाए कि एक हिंदू लड़का एक मुस्लिम लड़के के पास में बैठा हुआ है जो कि एक पुजारी का बेटा है। इन अकॉर्डेंस मतलब होता है कि अनुसार, विद अवर सोशल रैंकिंग मतलब सामाजिक जो रैंकिंग के अनुसार कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग रैंकिंग बना रखी है हमारे समाज में। एज द न्यू टीचर सॉ इट, जो न्यू टीचर थे वो इस चीज़ पे बहुत विश्वास करते थे, और उनके माइंड में इस चीज़ की जो डर्टी गंदगी थी कि इस तरीके के डिफरेंसेस वो देख पाते थे या डिफरेंस करते थे लोगों के बीच में। सो आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। तो आई वॉज आस्क्ड मतलब वो देखिए, अब यहाँ पर पैसिव वॉइस यूज़ हुआ है। आई वॉज आस्क्ड मतलब पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, पास्ट टेंस के लिए यहाँ पर बना है के लिए कहा गया, उन्हें पीछे जाने के लिए कहा गया। अब यहाँ पर क्या हुआ है, डूअर कोई और है लेकिन यहाँ डूअर का जिक्र नहीं किया गया है। तो आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच मतलब होता है पीछे की बेंच पर। तो उन्हें कहा गया कि तुम यहाँ से उठो और जाके पीछे वाली बेंच में बैठो, कलाम जी को कहा। तो नए शिक्षक को एक हिंदू पुजारी के बेटे का मुस्लिम लड़के के साथ बैठना हजम नहीं हुआ। जैसा कि एक नए शिक्षक ने देखा, हमारी सामाजिक रैंकिंग के अनुसार मुझे पीछे की बेंच पर बैठने के लिए कहा गया। तो ये एक बहुत ही गंदा एक्ट था, और जो न्यू टीचर ने बहुत ही शर्मनाक चीज़, एक डिफरेंस क्रिएट किया बच्चों के बीच में। आई फेल्ट वेरी सैड। अब देखिए, फील की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुए, फील, फेल्ट मतलब होता है महसूस करना। तो वेरी सैड मतलब बहुत दुखी हुए, उन्हें बहुत आई मतलब कलाम जी की बात की गई, कलाम जी बहुत दुखी हुए। एंड सो डिड रामानाथ शास्त्री, जो उनका बेस्ट फ्रेंड था, क्लोज फ्रेंड था, करीबी दोस्त था वो रामानाथ शास्त्री, उसे भी बहुत ख़राब, मतलब एज सो डिड मतलब ऐसा उसे भी बहुत ख़राब महसूस हुआ, वो भी बहुत दुखी हुआ। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट, बहुत ही सुंदर वर्ड यहाँ यूज़ हुआ है, ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट। अब लुक्ड मतलब होता है लुक्ड मतलब देखना, पास्ट टेंस यूज़ हुआ है यहाँ पर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लुक की। अटरली मतलब होता है कम्प्लीटली, टोटली, एब्सोल्युटली मतलब पूरी तरीके से। तो अटरली डाउनकास्ट मतलब होता है टू बी इन एन एक्सट्रीमली स्टेट ऑफ सैडनेस और डिजेक्शन, मतलब बहुत ही ज़्यादा दुख होना। तो डाउनकास्ट मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा दुखी होना, इसका मतलब होता है। तो जो कलाम जी थे वो बहुत ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट, मतलब जो रामानाथ शास्त्री ने उन्हें बहुत ही दुखी होकर देखा। एज आई शिफ्टेड मतलब जब वो मूव कर रहे थे, शिफ्ट मतलब होता है मूव करना, कैरी करना, ट्रांसफ़र होना। तो एज आई शिफ्टेड, जब मैं उधर मूव हुआ पीछे वाली बेंच में, तो वो मुझे बहुत ही दुखी हुई नज़रों से देख रहे थे।
टू माई सीट इन द लास्ट रो। तो जो लास्ट वाली कतार में जब मैं शिफ्ट हुआ तो मुझे बहुत ही दुखी नज़र से देख रहे थे। द इमेज ऑफ हिम, द इमेज मतलब उनकी जो छाया थी, उनकी जो छवि थी, ऑफ हिम, हिम मतलब वहाँ रामानंद शास्त्री की बात की गई है, प्रिपोजिशन है देखिए हिम यहाँ पर। वीपिंग, वीपिंग मतलब होता है रोना या रोनी जैसी सूरत हो जाना, रोना। तो क्राई, व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। अब देखिए जब लास्ट रो में शिफ्ट हो रहे थे, लेफ़्ट मतलब होता है छोड़ना किसी भी चीज़ को, लीव लेफ़्ट, लेफ़्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है। लास्टिंग इम्प्रेशन, ये बहुत ही सुंदर वर्ड है जिसे कहते हैं लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी, मतलब बहुत ही अमिट छाप छोड़ देना उनकी स्मृति में। तो इसीलिए उन्होंने अपनी बुक में भी इस बात को बताया, जाहिर किया है कि एक उनके माइंड में एक उनकी ऐसी इमेज, एक अमिट छाप छूट गई उस फेस की जब वो इतना दुखी होकर उन्हें रामानंद शास्त्री देख रहे थे, जब वो अपनी पीछे वाली सीट में जाकर शिफ्ट हुए। तो मुझे बहुत दुख हुआ और रामानंद शास्त्री को भी ऐसा दुख हुआ। जैसे ही मैं अपनी आखिरी पंक्ति में अपनी सीट पर गया, वह बिल्कुल उदास लग रहा था। जब मैं आखिरी पंक्ति में शिफ्ट हुआ तो उनके रोने की छवि ने मुझ पर अमिट छाप छोड़ दी। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम, स्कूल के बाद में, आफ्टर स्कूल मतलब स्कूल के बाद। वी वेंट, वेंट गो, वेंट गॉन, वेंट मतलब होता है जाना, तो पास्ट टेंस यूज़ हुआ है, गो की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। वी वेंट होम, हम घर गए, एंड टोल्ड अवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स। अब देखिए टोल्ड मतलब होता है कहना, अवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स, रिस्पेक्टिव पेरेंट्स मतलब होता है अपने अपने माता पिता से। कलाम जी ने अपने माता पिता से कहा और रामानंद शास्त्री ने अपने माता पिता से कहा। तो रिस्पेक्टिव पेरेंट्स मतलब अपने अपने माता पिता से, अबाउट के बारे में, द इंसिडेंट्स घटना के बारे में। तो स्कूल के बाद हम अपने घर गए और अपने अपने माता पिता से घटना के बारे में बताया। तो आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड अवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। लक्ष्मण शास्त्री समन्ड, अब देखिए समन्ड मतलब होता है किसी भी चीज़ को सेंड फॉर, कॉल फॉर, आस्क फॉर, बुलावा करना। जैसे कोर्ट से भी समन आता है, आपने हमेशा सुना होगा कोर्ट से समन आया, कोर्ट से बुलावा आया है। तो लक्ष्मण शास्त्री जो थे, जो रामानंद शास्त्री के पिता थे, पुजारी थे, रामेश्वरम मंदिर के महापुजारी थे, उन्होंने किसको बुलाया, समन्ड किसको बुलाया, द टीचर, उस टीचर, नए टीचर को बुलाया। एंड इन आवर प्रेजेंस, और उनकी उपस्थिति में, मतलब इन आवर प्रेजेंस मतलब कलाम जी और रामानंद शास्त्री की प्रेजेंस में, टोल्ड द टीचर, टीचर से कहा दैट ही शुड नॉट स्प्रेड, उन्हें शुड नॉट मतलब नहीं चाहिए, ऐसा करना नहीं चाहिए, शुड नॉट स्प्रेड, स्प्रेड मतलब किसी भी चीज़ को फैलाना। द पॉइजन ऑफ, पॉइजन मतलब होता है जहर, ऑफ किस चीज़ का जहर, सोशल इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी मतलब सामाजिक असमानता होती है जो उस चीज़ का जहर। और कम्युनल इनटॉलरेंस, कम्युनल इनटॉलरेंस मतलब होता है सांप्रदायिक असहिष्णुता, मतलब कि किसी भी धर्म और जाति के नाम पर इस तरीके से विष को नहीं फैलाना चाहिए कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। ये बहुत ही गलत और गंदी बात है जो कि हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो सच में भी ऐसा कर रहे हैं। इन द माइंड ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन, इनोसेंट चिल्ड्रन मतलब अबोध बच्चे, उन्हें कुछ नहीं पता है कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है, और उनके दिमाग में ये चीज़ आप सोशल इनइक्वालिटी भरेंगे, कम्युनल इनटॉलरेंस भरेंगे, असहिष्णुता भरेंगे, तो समाज तो खराब होगा ही। तो लक्ष्मण शास्त्री ने अपने शिक्षक को बुलाया और हमारी अनुपस्थिति में शिक्षक से कहा कि उन्हें मासूम बच्चों के मन में सामाजिक असमानता और सांप्रदायिकता, असहिष्णुता का जो जहर बिल्कुल भी फैलाना नहीं चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। ही ब्लंटली आस्क्ड, ब्लंटली देखिए बहुत ही खूबसूरत वर्ड है, यहाँ पर वोकैबलरी है। ब्लंटली मतलब दो टुक जवाब देना, एक स्पष्ट फ्लैटली पूरा कहना बिना डरे। तो ही ब्लंटली मतलब रामानंद शास्त्री के जो पिता थे लक्ष्मण शास्त्री ने, उन्होंने दो टुक उन्हें उससे पूछा। द टीचर से कहा टू ईदर अपोलोजाई, अपोलोजाई मतलब होता है कि क्षमा मांगना, बी सॉरी और फील सॉरी, या खेद प्रकट करना, क्षमा मांगना क्यों कहते हैं अपोलोजाई। और क्विट द स्कूल, क्विट मतलब होता है छोड़ देना, द स्कूल, स्कूल क्षमा मांगो या फिर स्कूल छोड़ दो, और एंड द
आइलैंड, और इस द्वीप को नहीं तो छोड़ दो। यदि क्षमा मांगोगे तो ठीक है, नहीं तो तुम्हें स्कूल छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो इस आइलैंड को छोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने शिक्षक से दो टूक कहा कि या तो माफ़ी मांगो या स्कूल और द्वीप छोड़ दो। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट, मतलब ऐसा ना ही केवल टीचर को रिग्रेट मतलब होता है खेद होना, ग्रीफ, सॉरो, पछतावा होना। रिग्रेट मतलब होता है पछतावा होना। हीज़ बिहेवियर मतलब उन्होंने जिस तरह का व्यवहार किया था उस नए टीचर ने, उसे ना ही इस चीज़ का पछतावा, इसका केवल ना ही पछतावा हुआ, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन। स्ट्रॉन्ग सेंस मतलब होता है मजबूत भावना, उसके भीतर एक मजबूत भावना है कि हाँ मैंने गलत किया है, पछतावा हुआ। कन्विक्शन, कन्विक्शन मतलब दृढ़ विश्वास, आस्था, धारणा, बिलीव और नोशन, इस चीज़ को कहते हैं कन्विक्शन। लक्ष्मी शास्त्री कन्वेन, कन्वेन मतलब होता है कि एक पहुंचाना, डिलीवर करना और कैरी करना, किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करना। तो लक्ष्मण शास्त्री ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया उस टीचर को, और उसके बिहेवियर को ही नहीं केवल चेंज किया, अल्टीमेटली रिफॉर्म्ड द यंग टीचर। अल्टीमेटली मतलब पूरी तरीके से, कंप्लीटली, और रिफॉर्म मतलब होता है अंततः सुधार दिया उन्हें कंप्लीटली। अंततः रिफॉर्म मतलब होता है सुधारना, सुधारक। तो यंग टीचर जो नए युवा शिक्षक थे उन्हें पूर्ण तरीके से उन्होंने सुधार दिया। तो न केवल शिक्षक को अपने इस व्यवहार पर पछतावा हुआ, बल्कि लक्ष्मण शास्त्री द्वारा व्यक्त दृढ़ विश्वास की भावना ने अंततः इस युवा शिक्षक को सुधार दिया। तो ये देखिए, मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, और हम लोगों के बीच में भी अभी तक कभी भी ऐसी भावना नहीं आई है। तो इस तरीके की ऊंच नीच की भावना, जाति भेद की भावना कभी भी इस तरीके से आपने को लाना नहीं है, और एक सभी मिलजुल कर एक आगे बढ़ना, हमेशा प्रोग्रेस की बात करनी है, किस तरीके से हमारा समाज आगे बढ़ेगा, इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तो समाज बहुत ही सुंदर होगा, और यही हमें हमारा धर्म सिखाता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी और इस वीडियो से आपने क्या क्या सीखा, ये ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। बिल्कुल स्पून फीडिंग करा रही हूँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं एक एक शब्द को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रही हूँ। यदि इस बुक को लेकर आप अकेले पढ़ेंगे ना, तो समझना और फिर वोकैबुलरी को ढूंढना बहुत थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। मुझे वीडियो बनाने में भी बहुत टाइम लग जाता है। तो फ्रेंड्स, बस इस वीडियो को शेयर करना है, सब लोगों तक पहुंचाना है, और जो सब इंग्लिश लर्निंग जर्नी में उन सबको सिखाना है, और अब मेरे इस मैसेज को सबके पास पहुंचाना आपका काम है बस अब। So friends, if this video add any value in your English learning journey, please do subscribe my channel। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको मिलती रहे मेरे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट। सो फ्रेंड्स, वोकैबुलरी को सीखना है, बिल्कुल आपको सब कुछ हाथ मिला के दे रही हूँ। यदि आप इससे भी नहीं सीख पाए वीडियो देखकर, तो आप कभी भी इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। तो इस जर्नी में बने रहें, सारी की सारी वीडियो देखें, मेरे प्लेलिस्ट में जाएं, और अभी तक की जितनी भी मैं APJ अब्दुल कलाम जी की इस बुक के ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ, सब जाकर देखें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।